नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस। तो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज गुप्ता। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जिन क्वेश्चनों को हम सभी लोग मिल बांट कर करेंगे, यानी एक मैं करूंगा, दूसरा आप करें, तीसरा मैं, चौथा आप। यानी आपको करना है, आप मेरे साथ साथ करते जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप क्वेश्चन को करते चलिए जाइए। ठीक है दोस्तों, ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन होंगे ताकि दोस्तों आपके लिए मजा आ जाए। ठीक है ना, बिल्कुल नंबर सिस्टम का बेसिक से क्लास लेकर चल रहे हैं। ये जो बैच है मिशन 2021, वह आपका चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, इन सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यानी इसके सभी एग्जामों के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा ये मैथ और रीजनिंग का बैच। और दोस्तों, हिस्ट्री, करंट अफेयर या जी के क्वेश्चन सारे हो रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज छूटने नहीं दूंगा, एक भी चीज बिल्कुल बेसिक से, यानी जीरो टू हीरो क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल आनंद वाली चलेंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देख, क्वेश्चन आपके सामने कहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। अगर मैंने कहा कि भाई इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं की गणना करना, मतलब प्राइम नंबर की गणना करना है। ठीक है ना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। अगर मेरे प्यारे भाई, अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है? 97। ठीक है ना, 97 माइनस लगाकर अगर मैं कह दूं सबसे छोटी आपकी प्राइम नंबर कौन सी है, तो वो है आपकी 11, मतलब 11। ठीक है, तो मैंने कहा 97 माइनस 11, तो 97 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा आपका 86। तो 86 मेरे प्यारे भाई आपका क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं की अंतर की गणना। समझ में आया यहां तक? बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 तथा 90 के बीच, इसको लिख देता हूं, 50 तथा 90 के बीच, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? यानी 50 से 90 के बीच कितने प्राइम नंबर आते हैं, उसका योग कितना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई प्राइम नंबर की, अगर कह दूं 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो 9 आते हैं। यानी 1 से लेकर 25 तक आपके कुल 9 अभाज्य संख्याएं आती हैं। अगर 25 से 50 की बात करूं तो आपके 6 आती हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूं 25 to 50, यानी 25 से लेकर 50 तक आपकी 6 आती हैं। अगर मैं कह दूं 50 से लेकर 100 तक कितनी आती है, तो आप कहेंगे 10 आती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर मैं सभी को जोड़कर सभी को कह दूं कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो आपके 25 प्राइम नंबर आते हैं। समझ में आया? समझ में आया कॉन्सेप्ट? देखिए एक बार फिर देखिए, मैंने कहा 1 से लेकर 25 तक आपके 9 प्राइम नंबर होते हैं, 25 से लेकर 50 तक आपके 6 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से लेकर 100 तक आपके 10 प्राइम नंबर होते हैं। अगर हम सभी को देखें तो 1 से लेकर 100 तक आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15, 10, 25, यानी टोटल आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं, जो 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 50 से 90 के बीच सभी संख्याओं का योग कितना है, तो उसको आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए? ठीक है, अगर मैं कह दूं तो एक आपका है 53, 59, 61, 67, ठीक है, 71, 73, 79, 83 के बाद मेरे प्यारे भाई लास्ट जो है आपका 89। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन सभी का अगर टोटल की योग की बात करूंगा तो 635 इसका टोटल आएगा। कितना आएगा? 635, मतलब 635 आपका इसका टोटल आएगा। यही चीज है, इसका टोटल कितना आएगा? 635। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन कहा है कि 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 110 से
120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, इसको समझिए। अगर मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कह दूं कि 110 से लेकर 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन का आंसर होगा सिर्फ एक अभाज्य संख्या 110 से 120 के बीच में। आप कहोगे कौन सी, तो 113 आपकी जो है वह एक आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो एक अभाज्य संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या, जो कि अभाज्य संख्या आपकी 113 होगी। कौन सी होगी आपकी अभाज्य संख्या, 113 होगी। ठीक है, तो यहां तक ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए, और ये समझ में आया आप लोगों के लिए। ठीक, अगर समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को भी हमारे जरूर सब्सक्राइब कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। यहां तक आप सभी लोगों ने उतार लिया है, यहां तक सभी लोगों ने उतार लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे को क्वेश्चन करेंगे हम। इसको रफ कर देते हैं, यहां तक सारी चीजें क्लियर दिख रही है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार कि हाँ भाई क्लियर दिख रहा है सभी लोगों के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सभी व्यक्तियों के लिए, बिल्कुल क्लियर है। चलिए इसको रफ करते हैं। इसको अब रफ कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन कहा गया है इसमें कि 8 6 7 9 4 3। ठीक है, 8,67,943 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर बताइए, व जातीय मान में अंतर आपको बताना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कहा है कि 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का आपको अंतर बताना है कि कितना अंतर होगा। ठीक है ना, कितना अंतर होगा इसको समझिए। अगर मेरे प्यारे भाई मेरे पास संख्या है 8,67,943, इसमें अगर 7 का स्थानीय मान हम लोग निकालेंगे, मतलब प्लेस वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपसे कहा था कि जिस संख्या की में प्लेस वैल्यू निकालनी होती है, उस संख्या के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो लगाकर गुणा कर दो। देखिए कैसे करें, मैंने कहा 7 का निकालना है, गुणा में लगाइए। अब कितने जीरो है, 3 संख्या है आपकी, मतलब 3 जीरो लगेगा तो 1 1 2 और 3, कुल मिलाकर 1000 सत्य आपका कितना होता है, 7000 होता है। अब आप कहेंगे जातीय मान, मैंने कहा जातीय मान की आपको सिंपल डेफिनेशन दी थी, किसी संख्या का जातीय मान उसका अपना वही मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर। इससे मतलब नहीं है, अगर मैं आपसे कह दूं, एग्जाम्पल से समझिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि 5 7 6 4 3 2, ये आपके एक एग्जाम्पल। ठीक है, 5,76,432। इसमें अगर मेरे प्यारे भाई मैंने कहा कि 6 का आपको जाति मान निकालना, मतलब लोकल वैल्यू निकालना, तो लोकल वैल्यू इसका 6 होगा। अगर मैं कह दूं 3 का जाति मान तो आप कहेंगे 3 ही होगा। अगर मैं कह दूं 2 का जाति मान तो 2 ही होगा। अगर कह दूं 7 का जाति मान तो 7 का 7 ही होगा। अगर कह दूं 5 का जाति मान तो 5 का 5 ही होगा। यहां आपको समझ में आया, डेफिनेशन के अनुसार एग्जाम्पल भी समझाया कि किसी संख्या का जातीय मान उसका अपना वही मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर, उससे मतलब कोई नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा 1000 सत्य होता है आपका 7000। अब आपने कहा 7 का जातीय मान भी निकल गया, अब सॉरी स्थानीय मान निकल गया, अब जातीय मान बताइए। तो मैंने कहा 7 का जातीय मान मेरे प्यारे भाई 7 ही होगा। अब आप यहां से कर दे, इसमें 7 गया बचा 3, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 6, यानी आंसर आपका निकल कर आ गया 6993। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कहा है 6,89,235 6,89,235 में 9 तथा
3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। नौ तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। आपके सामने लिखा है 6,89,235। इसमें मैंने कहा है सबसे पहले चलिए हम 9 का निकाल लेते हैं। 9 का निकालेंगे तो यहां लाइन खींचे, यहां आप ऐसे करेंगे तो 9 लिखा। अब 9 के बाद कितनी संख्या है, मैंने कहा 2 3 5, मतलब टोटल 1 2 3 3 संख्या है ना, तो 9 इंटू 100 यानी कुल मिलाकर 1000 नियम आपका होता है 9000। ठीक है। अब दूसरा मैंने कहा भाई 3 के स्थानीय मान, अब 3 का स्थानीय मान निकाल लो, तो 3 इंटू कितनी संख्या 1 तो 10, कुल मिलाकर कितना हो गया यहां पर 30 हो गया। तो इसको माइनस कर दो, 0 का 0, 10 में से 3 गया बचा 7, यहां रह गया 9, यहां रह गया 8, मतलब 8970। कितना में आंसर आया आपका 8970, जो कि आपके इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है ना, 8970 जो कि आपके इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, यहां पर भी हम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, कहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। इसको लिख देता हूं कि 1 से 10 तक की 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। योगफल की गणना कीजिए। ठीक है, मतलब कैसे गणना करना है इसको समझना है भाई, हमें इसमें कैसे गणना करना है उसको समझना है बिल्कुल अच्छी प्रकार से। वर्ग निकालना है, वो मैंने आपको बताया था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो इस प्रकार 10 तक यानी 10 का 1000, इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को, सॉरी 10 का 100, इन सभी को आप लोग जोड़ दो, जितना टोटल है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे समझिए, यानी मैंने कहा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आपका 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है 1 का 1 और 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, कुल मिलाकर 385 आपका आ जाएगा। हो गया आंसर, हो गया आंसर। अब इतना करने की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन मैंने कर दिया। इतना छोड़ दो, बाकी इतना नीचे की लाइन कर लो, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 + 100, कुल मिलाकर 385। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सॉरी, ये तो हो गया आपका। इसको देखिए, अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। ठीक है, कहा है क्वेश्चन में कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। ठीक है,
अंक 2 आपका दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, यानी दहाई के स्थान पर ऐसे समझिए कि आपके सामने लिखा है 34, तो देखिए 34 तो आपकी यानी 4 तो आपका इकाई हो गया और 3 जो होगा वही आपका दहाई होगा। अगर मैं कह दूं 24, तो 24 में 4 आपका इकाई और 2 आपका दहाई, यानी यहां पर आना चाहिए आपका 2। ठीक है, अब देखिए कैसे। अगर मैं कह दूं कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दाई के स्थान पर कितनी बार आता है, तो यानी 20 से 29 तक की गिनती में अंक 2 दाई के स्थान पर आता है, 20 से लेकर 29 की गिनती में। तो आप कहेंगे कैसे, देखिए 20 यहां पर हो गया, 9 यहां पर हो गया, 9 और 1 10, यानी कितने बार 2 अंक 2 दाई के स्थान पर 20 से 29 में 10 बार आता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 10 बार आता है। आप समझिए कैसे करना है इसको। देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका 10, यानी 1 से 10 तक 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कौन से वाले में आएगा, 20 से 29 में, वो भी अंक 2 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। ठीक है, कितने टाइम आएगा, 10 टाइम आएगा, यहां टाइम्स लिख देता हूं, 10 बार आपका अंक 2 दहाई के स्थान पर आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। मैंने आपसे कहा शेयर भी कर दिया करो भाई, आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर भी करिए करो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए इसको एक साइड से हम रफ कर देते हैं, ये साइड हमारी खाली है बिल्कुल, ये तो आपने उतार लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको उतारना पड़ेगा। यदि कहते हैं 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 3 बराबर आपको दिया है 3025। ठीक है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 से लेकर आपको 10 की पावर 3 तक भाई दिया है 3025। तो हमसे कहा है तो इसको समझते कैसे कि 2 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 6 की पावर 3, 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3 से लेकर 20 की पावर 3 तक, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है। यदि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 3 तक हमारा 3025 है। कितना है भाई? 3025 है। तो कह रहे हैं कि 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3 से लेकर 20 की पावर 3 तक कितना होगा? इसका आंसर आपको देना। इसका आंसर दे दो भाई। अब देखिए, अगर मैं कह दूं, चलिए मैं इस लाइन को यहां से स्टार्ट कर देता हूं। वैसे क्वेश्चन उतरा है, चलो यहां से स्टार्ट कर देते हैं दोबारा। 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3 से लेकर आपका 20 की पावर 3। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि भाई यहां से 2 की पावर 3 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 की पावर 3 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2 1 कम 2, मतलब 1 की पावर 3, 2 दूनी 4, मतलब 2 की पावर 3, 2 3 6, मतलब 3 की पावर 3। अब 2 धाई होता है 20, जैस जैस लगाकर 10 की पावर 3। ठीक है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 3। समझ में आ रहा है? बिल्कुल
ठीक, अब मैंने भाई किया था कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 3 तक आपका कितना वैल्यू होगा 3025, यानी इस पूरी 1 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 3 तक हम कुल मिलाकर लिख सकते हैं 3025। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी होता है आपका 8, इस प्रकार आपको 8 आ जाएगा। समझ में आया? 2 का क्यूब होता है 8, तो यहां लिख दोगे 8 गुणा 3025। अब गुणा कर लो, 8 तिया कितना होता है 24, 8 25 अट्ठे कितना होता है 200, यानी कुल मिलाकर हमारा इसका आंसर आ गया 24,200। जो कि दोस्तों यहां पर अगर मैं कह दूं कि कितना आंसर आएगा तो आप कह दोगे 24,200। ठीक है, 24,200। यहां से बस इतना था कि 2 की पावर 3 कॉमन लो, क्वेश्चन को देखते ही खत्म हो जाना था, इतना आता ना, इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने इतना किया है ना, इतना मत करना, इतना करने की आवश्यकता नहीं। यहां से 2 की पावर 3 सीधे कॉमन ले लो, तो भाई यहाँ पर 8 आ जाए, 8 गुणा 3 25 से करोगे तो 24,200 आपका आंसर आ जाए। समझ में आया था? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन क्या है। इसको 3025 को उठाकर यहां लिख देते हैं, फिर ताकि हम नीचे एक अगला क्वेश्चन कर सकें। $24,200। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। आपके सामने क्वेश्चन दिया रखा है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। कहा है अंक आपका 3,7,0,9। यहां पर समझिए, अंक आपको दिए हुए हैं कि 3,7,0,9। अंक आपको दिए हुए 3,7,0,9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। समझ रहे मेरी बात के लिए? मैंने कहा अंक आपको दिए हुए, यहां से आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का आपको अंतर ज्ञात करना। ठीक है, अगर मैं ऐसा संख्या बनाऊं तो मेरी संख्या बनेगी 9730, 9730, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या आ गई 9730। ठीक है, अगर दूसरी संख्या बनाऊं तो 3709, ये बन सकती है 3709, सॉरी 3709 नहीं बनेगी, यहां से और छोटी बन सकती है, इसको ये बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यानी इसको हम बना सकते हैं 3069। ठीक है, मैंने कहा आपसे सबसे बड़ी संख्या आपकी 9730 और सबसे छोटी संख्या आपकी 3079। ठीक है, इसको दोस्तों माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 6651। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि 6651 आपका आंसर आएगा। समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के नीचे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 5वें भाग मतलब 4/5, अधिक किसकी है? शहर की जनसंख्या। कितना अधिक है? 5000 अधिक है। ठीक है, 5000 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 4, इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई 5000 गुणा 5/4। आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। समझ में आया? मैंने आपसे कहा कि इसको बिल्कुल कर सकते हैं, समझ में आया?
अब यहां पर आया 1250, 1250 की गुणा 5 से करेंगे तो 6250 आपका आंसर आ जाएगा 6250। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि 6250 इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया भाई यहां तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, वहां से रफ करता हूं फिर। देखिए कहा है राजीव को अंग्रेजी में, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, कि कहा है राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हो तो उसे अंकगणित में कितने अंक मिले? ठीक है, तो यही ज्ञात करना है। इसका रेशियो ज्ञात कर लीजिए। यहां से एक तो आपका अंकगणित, रेशियो अंग्रेजी, 1/3 अंक मिले है ना, इन सभी को कितने अंक मिले? 1/3, मतलब 1 अंग्रेजी में, 3 आपका गणित में। अगर इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो अगर इनका योग करेंगे तो मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? 4। अब इन्होंने कहा अगर उसको, यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हो तो उसे अंकगणित में कितने अंक मिलेंगे, यही मुझे ज्ञात करना। बस इतना सा चीज। तो 3/4 गुणा 128, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 30 3 90 और 2 3 6, मतलब 96 अंक मिलेंगे। यही इस प्रश्न का आंसर। कितने अंक मिलेंगे? 96 अंक मिलेंगे। समझ में आया है? यहां तक समझ में आ गया भाई? बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका यहां पर आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है। अब इसको समझिए। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई 3 सेकंड में एक कार क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में कार निकलती है। 3 सेकंड में प्रवेश कर रही है और 7 सेकंड में जो हमारी है कार वह निकल रही है। 7 सेकंड में कार निकल रही है। तो कहा है पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है? ठीक है, पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड, इसको मेरे प्यारे भाई हमें ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे पार्किंग लॉट के भरने की दर, तो 7 गुणे 3 और 7 माइनस के 3, 7 या 21/3, सॉरी यहां 3 आएगा आपका। 3 सेकंड में निकली ना, तो 3 यहां आ जाएगा 4। यानी इसको हम कितना ले सकते हैं? 5 चौके होता है आपका 20 और 1 21, यानी 5 सही 1/4 सेकंड में कार क्या करती है? पार्किंग लॉट भरने की दर यहाँ पर जो निकाली थी वह निकली 5 सही 1/4 सेकंड। 5 सही 1/4 सेकंड में पार्किंग लॉट भर रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो दोस्तों फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा सारी चीजें बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी प्रकार समझ में आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो यहां तक समझ में आ गई है, यानी एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे। और दोस्तों सुपर 50 क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल सुपर 50 क्लासेस के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों के भी टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिलेंगे, और कभी कभी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया तो वहां से मिल सकता है आप लोगों के नोटिफिकेशन। तो मिशन 2021 की जो ये वीडियो थी नंबर सिस्टम की, तो ये यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।